हाय गाइस, इस वीडियो में वील बी डिस्कसिंग अबाउट कॉग्निटिव बायस। क्या है ये कॉग्निटिव बायस, क्यों होता है ये कॉग्निटिव बायस, कैसे डील करें इन कॉग्निटिव बायस के साथ। स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव बायस कुछ नहीं, ब्रेन में लोचा। कॉग्निटिव का मतलब होता है एनीथिंग टू डू विद द ब्रेन, और बायस तो इज फेवरिंग एनीथिंग अनरीजनेबली। तो हमारा ब्रेन जब भी हमें कोई डिसीजन लेने को मजबूर करता है विच इज नॉट द रैशनल डिसीजन, उसको हम कॉग्निटिव बायस बोलते हैं। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बायसेस दैट अफेक्ट अस एज ह्यूमंस, बट 4 मेजर बायसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 4 मेजर बायसेस ही आपका मेजरली डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में को इम्पैक्ट करते हैं, एंड बाकी सारे बायसेस इन्हीं के सब पार्ट्स हैं। Now, when we discuss about these biases, we'll interlink all of them to an example in the stock market. ठीक है, ताकि हम समझें कि ये सारे biases कैसे एक decision को impact करते हैं। All these biases we'll explain using examples. Start करते हैं with confirmation bias. Confirmation bias is the tendency to interpret an information in the light of our existing beliefs. अभी क्या होता है कि आपका कुछ ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, प्री डिटर्मिन्ड नोशंस हैं दिमाग में, जो कि आपके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को देखते हो कि चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि या तो वो बच्चा पढ़ता ज्यादा होगा, या वो बच्चा टीवी ज्यादा देखता होगा। अब एक्चुअल में आधे से ज्यादा लोगों का ये जो बायस, ये जो चश्मा लगाने का प्रॉब्लम है या आईज वीक है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, बट वी असाइन इट अ रीजन दैट इज बेस्ड ऑन आवर ओन बिलीव्स। तो वहां हमारा कॉन्फर्मेशन बायस खेल रहा है हमारे साथ। वैसे ही संक कॉस्ट फॉलिसी है एक बायस। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट हमने इनकर कर दिया, जो पैसे हमने लगा दिए और अब वापस नहीं मिलेंगे। तो क्या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है वो संक कॉस्ट है? नहीं, वो हमें वापस मिल जाएगा। जो पैसा लगा दिया और वापस नहीं मिलेगा वो संक कॉस्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान सा। अभी आप मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ मूवी प्लान किए। आपने 2 मूवी टिकट्स खरीदे। अभी आपको पता चला कि मूवी एकदम पिटी हुई निकली, उसके रिव्यूज वगैरह आए, आपको पता चला एकदम घटिया मूवी निकला है। अब आप सोच रहे हो यार 2 टिकट खरीद लिए, गोल्ड सीट्स, पैसे लग गए, चले जाते हैं। अब आप मैडम को लेके चल दिए थिएटर। अब इतनी घटिया मूवी है, टाइम पास कैसे करें? तो आप पॉपकॉर्न ले लेते हो। अब पॉपकॉर्न ले लिया, पैसे लगा दिए, उसके बाद भी पेट तो भरा नहीं भाई। अब आप नियर बाई रेस्टोरेंट चले गए, बाजू में एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, महंगा रेस्टोरेंट है, उधर चले गए। साला उधर भी खाना ठीक ठाक, मजा नहीं आया। अब घर आ रहे हो आप एकदम मायूस से, रूठे हुए से, आने जाने का भाड़ा अलग लग गया। द रैशनल थिंग टू डू हियर वुड हैव बीन टू नॉट गो टू द मूवी। पता है आपको पसंद नहीं आने वाली है मूवी, फिर भी आप जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पैसे लगा दिए उसमें। संक कॉस्ट पॉलिसी यही बोलता है, यू शुड थिंक अबाउट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट रैदर देन द संक कॉस्ट। जो पैसा लग गया वो तो वापस आएगा नहीं। अब आगे जो आप और एक्स्ट्रा पैसे इनकर कर दिए वो मूवी जाने के चक्कर में, कौन कौन से एक्स्ट्रा पैसे? आने जाने का भाड़ा लगाया, पॉपकॉर्न खाया, रेस्टोरेंट में डिनर किया। तो ये जितना आपका पैसा एक्स्ट्रा लग गया, ये नहीं लगता अगर आप घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करते। तो ये संक कॉस्ट पॉलिसी है कि हम जो कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उससे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मनी। मनी प्लेज अ वेरी इमोशनल रोल विच वी डू नॉट रियलाइज। वी हेट लूजिंग मनी। एक लॉस एवर्जन हमारे ब्रेन में होता है कि कुछ भी अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको 50% लॉस हुआ कोई चीज पे, वो आपको ज्यादा इंपैक्ट करता है अगर ऑन दी अदर हैंड आपको 50% गेन हुआ तो दिस इज अबाउट संक कॉस्ट पॉलिसी। अब स्टॉक मार्केट्स में कैसे कॉन्फर्मेशन बायस, संक कॉस्ट पॉलिसी वगैरह वर्क करते हैं अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक एंकर बायस भी समझते हैं। अब एंकर बायस क्या होता है? एंकर का मतलब क्या है? वो टीवी वाला एंकर नहीं,
एंकर इज जो शिप में अपना एंकर ड्रॉप करके शिप को पोर्ट पे रखते हैं, वो एंकर। पोपाय द सेलर मैन का सिंबल ध्यान है, दैट इज द एंकर। तो एंकर क्या होता है, वो आपका एक हुक क्रिएट करता है कोई चीज के प्रति, दैट इज कॉल्ड एन एंकर। अभी एंकर बायस क्या है कि हम जो भी फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं, हमारा ब्रेन हुक कर लेता है उसी चीज के प्रति अपने आप को। मार्केटियर्स वगैरह यूज करते हैं इस फिनोमिनन को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा वो 99 रुपीज में और 199 रुपीज में और 299 रुपीज में चीजें बिक रही है। मतलब हमें इंट्यूटिवली पता है कि वो 100 रुपए का ही है, फिर भी हम मार्केटियर्स 99 क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आवर ब्रेन्स इंटरप्रेट दैट 99 एज 90। वी लॉजिकली नो दैट इट्स 99 प्लस छुट्टा भी नहीं मिलेगा, वो 1 रुपया का वो टॉफी देंगे, लेकिन हमारे ब्रेन को लगता है कि वो 90 है, वो हमें 100 वाली फील नहीं देता है। दैट इज वाई दीज मार्केटियर्स यूज दिस 99 या 9 से एंडिंग होने वाला प्राइसेस। ये हो गया हमारा एंकर बायस। अच्छा, नेगोशिएशन में भी इसका काफी ज्यादा इंप्लीकेशंस है। नेगोशिएशन में बोलते हैं कि द वन हु सेट्स द प्राइस फर्स्ट क्रिएट्स एन एंकर अराउंड दैट प्राइस। तो अगर आपका सैलरी नेगोशिएशन आप कर रहे हो और सामने वाले ने पूछा कि कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, आपने बोला मैं 15 लाख रुपए सालाना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ईयरली 15 लाख रुपीज। तो ये आपने एक एंकर सेट कर दिया। अब जो भी नेगोशिएशन होगा इसके अराउंड होगा, वो अचानक से 7 लाख रुपीज नहीं बोलेगा, वो अचानक से 30 लाख रुपीज भी नहीं बोलेगा, इसी के अराउंड घूमेगा। तो दिस इज एन एंकर प्राइस। दिस इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय एंकरिंग। अभी आप इमेजिन करो कि मैंने अच्छा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मैंने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा था 2 साल पहले 450 रुपए में, 450 रुपीज। वो उसका हाई था, पीक गया था वो उस टाइम पे ना। हुआ क्या कि आज के दिन प्राइसेस 70 रुपीज, ठीक है। अब तब जब मैंने खरीदा था 450 में, मैंने अपना एनालिसिस वगैरह किया कि ये मार्केट बढ़ेगा, सब करेगा, तो पेपर वगैरह में भी ये लोग न्यूज छापने लगे कि टाटा मोटर्स ने डिविडेंड अनाउंस किया है, टाटा मोटर्स एक्सपैंड कर रहा है, टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। एन चंद्रशेखरन के बहुत सारे स्पीचेस वगैरह दे रहा था, न्यूज़पेपर उसको बहुत अच्छा से बड़ा बड़ा रिपोर्ट कर रहा था। तो इससे मुझको क्या हुआ, कॉन्फर्मेशन बायस। मैं ऑलरेडी सोच रहा था कि शायद ये स्टॉक अच्छा है, मैंने पूरा अच्छे से रिसर्च नहीं किया था, मैं ऑलरेडी सोच रहा था कि शायद ये स्टॉक अच्छा है। मुझे पेपर में भी वही इंफॉर्मेशन मिला, मैंने और इन डेप्थ रिसर्च नहीं किया कि यार काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, कि ये खराब क्यों हो सकता है स्टॉक इस टाइम पे। तो वो न्यूज़पेपर के न्यूज मेरे लिए कॉन्फर्मेशन की तरह एक्ट किया। अब मैंने उस प्राइस पे परचेज कर लिया। अब वो गिरते 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 200 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, मैं सोच रहा हूं क्या करूं। अब मुझे फील हो रहा है कि यार शायद गलती की, बट मैं बेच नहीं रहा हूं अभी भी। क्यों? मुझको संक कॉस्ट पॉलिसी है। मैं सोच रहा हूं यार इन्वेस्ट तो कर ही दिया है इसमें, पता नहीं मतलब बेचने का वो नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होगा। साथ में एंकर बायस प्ले कर रहा है। अब एंकर क्या, परचेज प्राइस पे 450 पे। मैंने उस टाइम सोचा था कि 450 सही भाव होगा इसका, मैंने 450 का भाव देखा है, तो मेरा ब्रेन एंकर हो गया उस 450 के भाव के लिए। अब क्या हो रहा है, मैं होपफुल हूं कि शायद ये अब 100 आ गया, 70 आ गया, शायद 450 तक चले जाए। तो कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से मैं उसको खरीद के रखा। संक कॉस्ट एंड एंकर बायस की वजह से मैं उसको अभी भी होल्ड कर रहा हूं व्हेन आई नो दैट फंडामेंटल्स आर डिक्लाइनिंग। अगेन आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन टाटा मोटर्स का फंडामेंटल्स, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट इट, एंड दिस इज नॉट अ सजेशन कि टाटा मोटर्स अच्छा है कि नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये तीनों जो बायसेस हैं दैट मेड मी स्टिक टू द टाटा मोटर्स का स्टॉक। व्हाट वुड हैव बीन द रैशनल थिंग टू डू? नंबर 1, मुझे और इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहिए था, रिसोर्सेज चेक करने चाहिए थे, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह से बात करना चाहिए था। सेकेंड, जब अब खरीद ही लिया तो जब वो डिक्लाइन हो रहा था तो मुझे वापस उसके फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए था कि अभी भी जो मैं अजम्पशंस के साथ प्राइस परचेज किया, जिन अजम्पशंस के साथ, वो अभी भी वैलिड है कि नहीं। तो ये जो 2-3 चीज मैं बेटर कर सकता था, उसकी ये संक कॉस्ट पॉलिसी मुझको नहीं आता, और वो जो एंकर क्रिएट हुआ उस प्राइस के प्रति, अगर मुझे वैल्यू पता होता स्टॉक का क्या है, अपन डिस्कस करेंगे प्राइस वर्सेस वैल्यू, बट अगर मुझे वैल्यू पता होता स्टॉक का क्या है तो मैं शायद उस प्राइस के प्रति एंकर नहीं होता। तो दिस वाज ब्रीफली टू गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ दीज कॉग्निटिव बायसेस अफेक्ट आवर डिसीजन मेकिंग एंड अफेक्ट आवर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर. And I hope this helped you to understand things better, and maybe we'll be able to take better decisions after this. Thank you for your time, and please like, follow, share, comment. Thank you.